गाइस, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में हमसे बात करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में, फंक्शंस इन पाइथन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम टॉपिक कवर करेंगे फंक्शंस इन पाइथन, आर्ग्स एंड क्वार्क्स इन पाइथन। अगर आपको ये पता नहीं है क्या होता है तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको एकदम स्क्रैच से सिखाने वाला हूँ ये सब चीज़ें क्या होती हैं, और आपको एट द एंड ऑफ दिस वीडियो सब कुछ समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, राइट। और ये है आपका यील्ड इन पाइथन। एंड उसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि कब यील्ड को यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ रिटर्न। रिटर्न फंक्शन में एक कीवर्ड होता है और यील्ड एक अलग कीवर्ड होता है अपने आप में। हम दोनों के ऊपर बात करेंगे और ये भी समझेंगे कब किसको और क्यों यूज़ करा जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे जनरेटर्स के बारे में, जनरेटर्स क्या होते हैं। एंड लास्ट में हम बात करेंगे ग्लोबल एंड लोकल स्कोपिंग इन पाइथन, ठीक है। एंड इस चीज़ को हम बाद में समझेंगे क्या है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं फंक्शंस से। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फंक्शंस इन पाइथन। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ। सबसे पहले डिफाइन करने से भी पहले मैं ऐसा करता हूँ कि आपको समझा देता हूँ थ्योरेटिकली फंक्शन होता क्या है। तो आप सबने मैथ्स में पढ़ा होगा फंक्शंस, एंड उसमें आपने देखा होगा फंक्शन को जिस तरीके का होता है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू, कुछ इस तरीके का फंक्शन होता है। अब डरिएगा मत, मैं मैथ्स का नाम ले रहा हूँ, बहुत इजी चीज़ है। तो उसमें क्या होता है कि हम x की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो हमें एक आउटपुट मिलता है, वो हमें ये फंक्शन देता है आउटपुट। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट कर दी तो जो आउटपुट होगा वो कितना मिलेगा, 3, बिकॉज x की वैल्यू 1 है, यहाँ पे x 1 हुआ एंड 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3, और हमें यहाँ पे 3 एक आउटपुट मिल गया फंक्शन का। ऐसे ही कुछ पाइथन फंक्शंस के साथ भी होता है, लेकिन वो जो फंक्शंस होते हैं आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो बहुत डायनेमिक प्रोसेसेस कर सकते हैं रेदर देन दी स्टैटिक प्रोसेसेस जो कि हमें सिंपल फंक्शंस में देखने को मिलते हैं। तो हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं फंक्शंस से जो पाइथन में होते हैं, राइट। तो चलिए समझते हैं कि पाइथन के फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं। लेकिन काम उनका यही होता है कि आप उनको कुछ इनपुट देते हो और वो आपको कुछ आउटपुट देते हैं, राइट। चलिए समझते हैं फंक्शन। तो उस फंक्शन को लिखने के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, डेफ स्टैंड फॉर डिफाइन। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे देंगे फंक्शन का नाम। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हेलो नाम दे देता हूँ फंक्शन का, पैरेंथेसिस कोलन, और यहाँ पे हम प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ये जो आप देख रहे हैं ये एक फंक्शन है, ये कीवर्ड है जो कि फंक्शन को डिफाइन करने का काम आता है, और ये असल में डिफाइन ही है लेकिन हम इसको डेफ लिखते हैं। ये फंक्शन का नाम है हेलो। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि हमें पैरेंथेसिस यूज करने पड़ते हैं, और उसके अलावा एक कोलन, और यहाँ पे हमने सिंपल एक स्टेटमेंट यूज करा है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब हम इसको फंक्शन कॉल करेंगे। कॉल करने का मतलब हेलो, इस चीज़ को हम कहते हैं कॉलिंग। ये जो आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं फंक्शन को कॉल करना। फंक्शन का नाम और पैरेंथेसिस यहाँ पे यूज करेंगे हम, राइट। अब इसको हम सेव करते हैं एंड अब इसको रन करते हैं, Ctrl+B। तो आपने देखा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया। ये तो एकदम सिंपलेस्ट फंक्शन था जो मैंने आपको अभी शो करा है। अभी हम आगे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस भी देखेंगे, एंड मेरे को बस ये समझाना था कि फंक्शन क्या होता है पाइथन में, राइट। चलिए अब आगे हम देखते हैं फंक्शंस अच्छे वाले। डेफ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम लिस्ट, और यहाँ पे एक लिस्ट बनाते हैं और लिस्ट के अंदर हम कुछ नाम पास कर देते हैं, जैसे मनन, जेम्स, आर्थर, स्वीडन, राइट। अब यहाँ पे हम लूप लगाएंगे फॉर आई इन एल एस टी प्रिंट आई, राइट। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे अगेन, नाम फंक्शन का और पैरेंथेसिस, Ctrl+B। तो आपने ये देखा कि सारे नाम प्रिंट हो गए, मनन, जेम्स, आर्थर, स्वीडन। तो ये एक फंक्शन था, राइट। अब इस फंक्शन का मतलब यूज क्यों होता है और
हम क्यों यूज़ करते हैं फंक्शन? वेल फंक्शन आप समझ सकते हैं कि डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं जो कि अपने अपने काम परफॉर्म करते हैं, जो भी उनको वर्क दिया जाता है। जैसे इसको प्रिंट हेलो वर्ल्ड करने के लिए दिया, इसको दिया था कि आप लिस्ट के अंदर से पर्टिकुलर एलिमेंट को प्रिंट करो। तो इस तरीके के बहुत सारे फंक्शंस अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, राइट। एंड ये सब फंक्शंस एक साथ मिलके पूरे सॉफ्टवेयर को बनाने में हेल्प करते हैं। जो कंसेप्ट होता है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मैं आपको सिखाऊंगा कि एक पूरा सॉफ्टवेयर कैसे बना सकते हैं। आगे हम प्रोजेक्ट्स लेंगे कुछ गेम बनाने वाले। चलिए वापस आते हैं इसी चीज़ पे, कहाँ पहुँच गया मैं। एंड इसके अलावा हम देखते हैं अभी रिटर्न वर्ड कैसे यूज़ करते हैं फंक्शंस में, राइट। तो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं फंक्शन, राइट। डिफाइन करने के बाद नाम देते हैं। यहाँ पे जैसे मैं एक नाम दे देता हूँ फंक्शन को, फॉर एग्जांपल जेम्स दे देता हूँ। एंड इसमें हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, रिटर्न हेलो, राइट। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे के, और यहाँ पे हम फंक्शन का नाम लिखेंगे, हम इसको कॉल करेंगे। और फिर इसके बाद हम प्रिंट करेंगे के प्लस राइट। तो ये फंक्शन कैसे वर्क करता है, पहले हम इसको रन करके देख लेते हैं, देन आपको मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे आउटपुट आ गया आपका हेलो वर्ल्ड, राइट। तो इस फंक्शन का ये जो जेम्स देख रहे हैं ये असल में नाम है। एंड इसने क्या करा, रिटर्न करा हेलो। जैसे ही हमने इस फंक्शन को कॉल करा, इस फंक्शन ने रिटर्न कर दिया हेलो, और हेलो वैल्यू जो थी वो के अंदर स्टोर हो गई। फिर उसके बाद क्या करा हमने, के की वैल्यू क्या है, हेलो। उसमें हमने ये स्ट्रिंग ऐड कर दी, और हमारे पास जो आउटपुट आया वो ये था आपका हेलो वर्ल्ड। तो इस तरीके से हमने स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करा विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन कॉल्ड जेम्स। एंड आगे हम समझेंगे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। एंड मेरा कहने का मतलब है कीवर्ड्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, कीवर्ड्स एंड आर्ग्यूमेंट्स इन पाइथन। कीवर्ड्स एंड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं पाइथन में। लेट्स से मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ कॉल्ड समी। इसके अंदर मैं लिखता हूँ d1 एंड d2। यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, प्रिंट करता हूँ d1 प्लस d2, और समी को यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ, और समी के अंदर मैं दो वैल्यूज पास कराऊंगा, 3 और यहाँ पे 2। अब रन करते हैं हम, तो यहाँ पे आ गया आपका 5। आप देख रहे हैं 5 आ गया। तो वो कैसे आया, देखिए ये जो आप देख रहे हैं d1 और d2, इनको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। जैसे हमने फंक्शन देखा था fx, यहाँ पे ये कुछ इसी की तरह है कि x क्या है, आर्ग्यूमेंट है, और x में हमने वैल्यू पास करी। जैसे कि हमने 1 पास करी, इस फंक्शन ने क्या करा, 1 में 2 ऐड करा और हमें आउटपुट दे दिया 3, राइट। तो उसी तरीके से पाइथन में फंक्शन डिफाइन होते हैं कि d1 और d2 वेरिएबल हैं जिनको हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। इसमें हमने वैल्यू पास करी 3 और इसमें हमने पास करी 2। इसने क्या करा, d1 प्लस d2 दोनों को ऐड कर दिया, मतलब 3 और 2 को ऐड कर दिया, और हमें आउटपुट दे दिया 5, राइट। इस तरीके से हम बहुत सारे फीचर्स यूज़ कर सकते हैं फंक्शन फंक्शन बना के। और उसके अलावा फंक्शंस आपके और भी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, राइट। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ पावर रेस करना। पावर कैसे हम रेस कर सकते हैं, पावर नाम का हमने एक फंक्शन बना दिया, और इसमें मैं n डाल देता हूँ, और ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा n n रेज़ टू द पावर 100, राइट। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉल करेंगे पावर्ड, और पावर्ड के अंदर हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं जिसको हमें 100 पावर से रेस करना हो। लेट्स से मैंने 4 डाल दिया,
और उसको सेव करा और मैंने कॉल करा, सॉरी मेरे को उसको प्रिंट भी करना है, एल इक्वल टू, क्योंकि हमने रिटर्न यूज करा है ना, रिटर्न क्या करेगा, ये जो वैल्यू आएगी एन की वैल्यू क्या है 4, बिकॉज हमने 4 पास करा है, और 4 raised to the power 100 जो भी ये वैल्यू आएगी वो एल में स्टोर हो जाएगी, फिर हमें इसे प्रिंट भी करना होगा, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ प्रिंट एल। तो ये जो आई है इतनी लंबी वैल्यू, ये असल में होती है आपकी 4 raised to the power 100। इस तरीके से बहुत सारे आपके मेथड्स हैं, आई मीन टू से फंक्शंस हैं जो आप बना सकते हैं अपने हिसाब से, बहुत सारे फंक्शंस हैं, इसका कोई भी एक पर्टिकुलर सर्टेन क्राइटेरिया नहीं है कि कितने तरीके के फंक्शंस होते हैं या क्या इसकी बाउंडेशन है। आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से इनफाइनाइट फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं, आप इसका आइडिया ले सकते हैं, और अच्छे से जब आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे पाइथन का, या फिर आप पाइथन के आर्टिकल्स पढ़ेंगे अलग अलग वेबसाइट्स पे, राइट। चलिए आगे मैं आपको, ये सिंपल हमने फंक्शंस के बारे में बात कर ली पाइथन में, अब मैं आपको बताता हूँ कि आर्ग्स और क्वार्क्स क्या होता है, राइट। चलिए आर्ग्स एंड क्वार्क्स, तो सबसे पहले देख लेते हैं आर्ग्स और क्वार्क्स होते क्या है। तो देखिए आर्ग से स्टार्ट करते हैं, आर्ग होता है आर्ग्यूमेंट्स और क्वार्क्स होता है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, राइट। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ डेफ नेम्स, और यहाँ पे मैं ARGS आर्ग्स। तो ये आप देखिए, ये जो आर्ग्स है ये कुछ इस तरीके से होता है, पहले आप एस्ट्रिक यूज करते हैं फिर उसके बाद आर्ग्स, राइट। तो पहले मैं लिख लेता हूँ फिर मैं आपको समझाऊंगा, राइट। एक सेकेंड, फॉर आई इन आर्ग्स, in args print args names, एंड इसके अंदर मेरे को पास करने हैं आर्ग्यूमेंट्स, जैसे मैं पास कर सकता हूँ हेलो, ग्रैंड, हयात, जेम्स, मेंशन, और ऐसे आप इनफाइनाइट आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं। इनफाइनाइट, ये तो मैंने 5 ही पास करे हैं, लेकिन आप इनफाइनाइट पास कर सकते हैं बिकॉज हमने आर्ग्स यूज करा है, आर्ग्स स्टैंड फॉर आर्ग्यूमेंट्स। अब मैं इसको रन करता हूँ, राइट। तो ये आपने देखा हेलो, ग्रैंड, हयात, जेम्स, मेंशन, ये वही कीवर्ड्स हैं, आई मीन टू से सॉरी आर्ग्यूमेंट्स हैं जो हमने पास करे हैं इस फंक्शन में नेम्स में। तो आर्ग का मतलब ये होता है कि आप अनलिमिटेड कीवर्ड्स या फिर वैल्यूज कहें, वैल्यूज पास कर सकते हैं किसी भी एक फंक्शन में, और आप उन, जैसे कि यहाँ पे आइए डेफिनेशन कि बिल्ट इन इम्यूटेबल सीक्वेंस, इफ नो आर्ग्यूमेंट इज गिवन द कंस्ट्रक्टर रिटर्न्स अ एम्प्टी टपल। तो वही है कि अगर आप कुछ भी पास नहीं करते हैं और फिर रन करते हैं तो कुछ भी नहीं आएगा, बस वो एक टपल रिटर्न करेगा, और आप उस टपल को देखना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, नन, एक एम्प्टी टपल है ये। तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स, सॉरी। तो ये आर्ग्स होते हैं, आप अनलिमिटेड आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं और उनको फिर आप मैनिपुलेट कर सकते हैं फंक्शंस में। तो ये आपके आर्ग्स हो गए। अब हम बात करते हैं क्वार्क्स के बारे में। क्वार्क्स क्या होते हैं, राइट। यहाँ पे मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ कॉल्ड नेमी, एक्चुअली मैं नाम याद नहीं आ रहा है इसलिए मैं अजीब अजीब से नाम दे रहा हूँ, लेकिन इट्स ओके। तो यहाँ पे आप क्वार्क्स पास कर सकते हैं। तो क्वार्क्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ, फॉर की कॉमा वैल्यू इन क्वार्क्स डॉट आइटम्स प्रिंट की कॉमा वैल्यू, और मैंने यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करा
नेम ई, एंड नेम ई में मैंने नेम ले लिया, नेम इक्वल टू जेम्स, लास्ट इक्वल टू कैडविक, सॉरी एज इक्वल टू 18। तो ये जो कॉग्स होते हैं ये आपके स्टैंड करते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स पे, एंड इसके अंदर हम डिक्शनरी पास करते हैं, लेकिन वो डिक्शनरी वो नहीं होती जो हमने पढ़ी थी लास्ट वीडियो में। लगभग कुछ उस तरीके की होती है, लेकिन वो ये वाली डिक्शनरी नहीं होती जो हमने पहले पढ़ी थी, जिसमें हम कुछ ऐसे पास करते थे, लेकिन कुछ इस तरीके की सी ही होती है, जैसे ये रहा जेम्स, इस तरीके से। तो ये वाली डिक्शनरी नहीं होती, वो कुछ इस तरीके से हम पास करते हैं। और इसमें ये जो आप नेम लिख रहे हैं इसे हम कहते हैं की, और ये जो आप पास करते हैं ये होती है आपकी वैल्यू। ठीक है, तो इसके अंदर आप अनलिमिटेड कीवर्ड्स पास कर सकते हैं। कीवर्ड में ये होती है आपकी की और ये होती है वैल्यू, और इस तरीके के आप अनलिमिटेड पास कर सकते हैं, और फिर आप उसको विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर लूप आपकी वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से, जैसे नेम आपका जेम्स, लास्ट आपका नेम है चैडविक, एंड दिस इज एज इज 18। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। अब हम देखेंगे कि यील्ड और जनरेटर क्या होते हैं पाइथन में, राइट। अब हम बात करने वाले हैं यील्ड्स के बारे में और जनरेटर्स के बारे में पाइथन में, राइट। यील्ड्स एंड जनरेटर इन पाइथन। तो यील्ड्स एंड जनरेटर होता क्या है? वेल, ये बहुत एक्साइटिंग टॉपिक है, एंड वैसे मेरे को लगता नहीं है कि मेरे को इसे आपको फंक्शंस में बताना चाहिए, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि बता देना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एंड ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि एकदम अच्छी तरीके से बताऊँ, इससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए कि यील्ड्स और जनरेटर सब में होता क्या है। तो मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ मैं जोकर, एंड यहाँ पर मैं बनाता हूँ यील्ड 1। तो ये जो आप देख रहे हैं यील्ड 1, यील्ड 2, यील्ड 3, यील्ड 4, यील्ड 5, तो कुछ इस तरीके से आप यील्ड्स को डिफाइन करते हैं। और फिर इसके बाद जब मैं इसको कॉल करता हूँ फंक्शन को, तो कुछ नहीं होने वाला है, ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है। पहले मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ, फिर समझाता हूँ कि असल में यील्ड्स और जनरेटर होता क्या है। तो ये आपका प्रिंट हो गया 1 2 3 4 5, राइट। तो अब मैं बताता हूँ कि यील्ड होता क्या है असल में, और यील्ड और रिटर्न में फर्क क्या होता है, जो हमने रिटर्न पहले पढ़ा था फंक्शंस में। तो यील्ड असल में सीक्वेंस जनरेट करने का काम आता है। यहाँ पे हमने 1 से लेकर 5 तक का सीक्वेंस जनरेट करा है। इस तरीके का सीक्वेंस जनरेट करने का काम आता है आपका यील्ड, और जिस फंक्शन के अंदर हम यील्ड यूज करते हैं उस फंक्शन को हम कहते हैं जनरेटर। जैसे ये जोकर जो है ये असल में एक जनरेटर है, ठीक है। अब फायदा क्या होता है, आप कहोगे कि यार हम तो रेंज यूज करके भी सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं, लेकिन यील्ड क्यों यूज करेंगे? तो फायदा ये असल में ये होता है कि जो आपका यील्ड होता है, जब भी यील्ड वाली लाइन इंटरप्रेटर यील्ड वाली लाइन के पास आता है, जैसे इसको क्रॉस करता है, तो होता क्या है कि ये फंक्शन एग्जीक्यूट होना बंद हो जाता है, और ये जो वैल्यू है 1 इसको रिटर्न कर देता है जोकर को। मतलब कोई भी जो फंक्शन यहाँ पे कॉल होता है उसको वैल्यू रिटर्न कर देता है, और फिर उसके बाद जो आगे यील्ड होता है यहाँ पे फिर से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाता है फंक्शन, और फिर यहाँ पे जैसी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी फिर ये रुक जाएगा और 2 वैल्यू रिटर्न कर देगा जोकर को। फिर उसके बाद ये थर्ड लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये थर्ड वैल्यू वाली, फिर ये वैल्यू रिटर्न करेगा जोकर को, और फिर उसके बाद रुक जाएगा। अब फायदा क्या है इसका? इसका फायदा ये होता है कि आप रेंज या फिर लिस्ट से सीक्वेंस जनरेट करते हैं, और उसको अगर आप प्रिंट करेंगे तो उसमें आपको वैल्यू स्टोर करनी पड़ती है।
चाहे वो आई वेरिएबल में हो जब आप लूप यूज़ करते हैं या फिर कोई भी वेरिएबल आपने डिफाइन करा है, या फिर लिस्ट के अंदर भी आप सीक्वेंस को स्टोर करते हैं, तो मेमोरी में असल में जो वैल्यूज़ आपने सीक्वेंस में चाहिए आपको वो वैल्यूज़ असल में मेमोरी में स्टोर होती हैं। तो उससे क्या होता है कि जो आपका रन टाइम होता है प्रोग्राम का वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, मतलब परफॉर्मेंस आपके प्रोग्राम की थोड़ी डिक्रीज हो जाती है। लेकिन जब आप यील्ड यूज़ करते हैं तो ये मेक श्योर करता है कि आप कभी मेमोरी यूज़ ना करें इस सीक्वेंस को स्टोर करने के लिए। ये जो सीक्वेंस है ये मेमोरी के अंदर स्टोर नहीं होता है, ठीक है, आप डायरेक्ट प्रिंट करते हैं इसको। मेरे को पता है ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, लेकिन हाँ इसका मतलब ये है, कुल मिला के मैं आपको बताऊं तो ये है इसका मतलब कि प्रोग्राम की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है जब हम यील्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि जो वैल्यूज़ होती है वो मेमोरी के अंदर स्टोर नहीं होती, और अगर स्टोर नहीं होंगी तो वो मेमोरी को कंज्यूम नहीं करेंगी, और वो मेमोरी को अगर कंज्यूम नहीं करेंगी तो ज़्यादा मेमोरी होगी, और उससे आपका जो प्रोग्राम है वो बहुत ज़्यादा सफिशिएंटली रन करेगा, राइट। तो कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यील्ड क्या होता है, और जिस फंक्शन के अंदर हम यील्ड यूज़ करते हैं उसे हम जनरेटर कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने ये जो सीक्वेंस है वो फॉर लूप की मदद से हमने प्रिंट करा, लेकिन एक और तरीका होता है जिससे हम सीक्वेंस को प्रिंट कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया x, और यहाँ पे ये फंक्शन कॉल करा। अब क्या करेंगे हम, प्रिंट x डॉट, सॉरी, तो ये आपका 1 2 3 4 5 फिर से प्रिंट हो गया। तो ये आपका डंडर नेक्स्ट फंक्शन है, मतलब ये जो बगल में आपके डबल अंडरस्कोर होते हैं ना, किसी भी कीवर्ड के बगल में आपके डबल अंडरस्कोर होते हैं, इस तरीके के फंक्शन को हम असल में डंडर फंक्शन कहते हैं, डंडर फंक्शन, डंडर फंक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आप नेक्स्ट 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 यूज करके आप आगे की वैल्यूज प्रिंट करा सकते हैं यील्ड मेथड में। अब ये असल में यील्ड जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ आपके सीक्वेंस बनाने का काम आता है, ठीक है। आपको समझ में आएगा यील्ड क्या होता है। और जनरेटर वो होता है जो फंक्शन के अंदर हम यील्ड कीवर्ड यूज करते हैं, या कहें कि यील्ड मेथड यूज करते हैं या फंक्शन यूज करते हैं, जो भी है, तो उस फंक्शन को हम असल में कहते हैं जनरेटर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यील्ड और जनरेटर असल में होता क्या है, और किस तरीके से हम सीक्वेंस को प्रिंट करते हैं, और क्यों हम यील्ड यूज़ करते हैं जब भी हमें सीक्वेंस बनाना। हालांकि रियलिटी में कम ही यूज़ करते हैं, लेकिन सीक्वेंस बनाते हैं तो हम यील्ड क्यों यूज़ करना चाहिए हम लोगों को, बिकॉज ये मेमोरी नहीं लेते हैं। एंड ये कैसे काम करते हैं मैंने आपको बता दिया था कि इस लाइन पे आते ही फंक्शन ब्रेक हो जाता है, और जैसे ये वैल्यू रिटर्न होके इसको मिलती है उसके बाद फंक्शन फिर से एग्जीक्यूट होता है, फिर ये यहाँ पे ब्रेक हो जाता है और टू वैल्यू रिटर्न करके इसको दे देता है, फिर उसके बाद रुक जाता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरीके से ये फंक्शन वर्क करता है, और ये यील्ड मेथड वर्क करता है, और उसके अलावा जिस फंक्शन के अंदर हम यील्ड यूज़ करते हैं उसे हम जनरेटर कहते हैं, ठीक है। राइट, हमारा डिस्कशन हो गया यील्ड और जनरेटर के ऊपर। अब हम वर्क करेंगे, हाँ ये बताना भूल गया कि रिटर्न और यील्ड में फ़र्क क्या होता है, और कब हम रिटर्न यूज़ करते हैं और कब हम यील्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है रिटर्न सेंड्स अ स्पेसिफाइड वैल्यू बैक टू इट्स कॉलर। कॉलर से मतलब है कि जो फंक्शन कॉल होती है उस कॉलर की बात कर रहे हैं। एंड whereas yield can produce a sequence of values, we should use yield when we want to iterate over a sequence but don't want to store the entire sequence in memory। तो जैसा कि हमें पता है कि रिटर्न हम यूज़ करते हैं जब भी हमें कोई वैल्यू रिटर्न करनी होती है, आफ्टर फंक्शन एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है उसके बाद फंक्शन रिटर्न करता है वैल्यू आपकी कॉलर को जहाँ पे आपने फंक्शन कॉल करा होता है। लेकिन जो यील्ड होता है वो असल में सीक्वेंस बनाने का काम आता है, और आप उस सीक्वेंस के ऊपर आइटरेशन कर परफॉर्म कर सकते हैं और सारी वैल्यूज़ को प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया था दोनों मेथड से, नेक्स्ट वाले फंक्शन की हेल्प से भी और फॉर लूप से भी और वाइल लूप से भी आप कर सकते हैं। एंड उसके अलावा आप इस एंटायर
आपको पता है कि जो यील्ड होता है उसमें जो सीक्वेंस होता है उसकी वैल्यूज मेमोरी में स्टोर नहीं होती हैं, जिससे उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है एज कम्पेयर टू लिस्ट या फिर रेंज, राइट। अब हम देखेंगे कि ग्लोबल एंड लोकल स्कोपिंग क्या होती है, और उसके अलावा एक चीज़ और देखेंगे, वो है लैम्डा। लैम्डा लैम्डा इन पाइथन, राइट। चलिए हम देखते हैं कि ग्लोबल एंड लोकल स्कोपिंग क्या होती है। ग्लोबल एंड लोकल स्कोपिंग इन पाइथन। लेट्स से फॉर इंस्टेंस कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया और उस वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ मैं कैलोप, और कैलोप में मैंने वैल्यू दे दी मोबाइल। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करा और फंक्शन का नाम रखा मैंने पंच, और इसके अंदर मैंने प्रिंट करा कैलो प्लस हेलो, और अब मैंने रन करा, सॉरी फंक्शन कॉल करना भूल गया, पंच यस। तो यहाँ पे ये प्रिंट हो गया आपका, राइट। क्यों प्रिंट हो गया? बिकॉज ये जो वेरिएबल है ये आपका ग्लोबल वेरिएबल है। अभी क्या होता है ग्लोबल और लोकल, ये अभी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ग्लोबल वेरिएबल, लेकिन अगर मैं इसके अंदर एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ कैलोप इक्वल टू लैपटॉप, और अब इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आया? लैपटॉप हेलो, राइट। और इससे पहले क्या आ रहा था जब मैंने बाहर डिफाइन करा था कैलोप मोबाइल। ऐसा क्यों हुआ? देखिए कैलोप जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा था कीवर्ड, तो क्या हुआ, ये जो फंक्शन है ये फंक्शन असल में इस कैलोप कीवर्ड को ढूंढने लगा कि यार ये कैलोप कीवर्ड है कहाँ पे। तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो फंक्शन के अंदर का आप जो ये एरिया देखते हो ना, ये एरिया ये असल में लोकल स्कोप कहलाता है। लोकल स्कोप कुछ नहीं होता, बस एक स्पेस होता है, एक जगह होती है जो कि फंक्शन के अंदर होती है, जिस जगह ये रही, इस जगह को हम लोकल स्कोप कहते हैं। और इसके अंदर पहले फंक्शन ढूंढता है कि हाँ भाई कैलोप वेरिएबल डिफाइंड तो नहीं है ना। तो जब हमने बाहर डिफाइन करा था तो यहाँ पे मोबाइल हेलो लिख के आ गया था जब हमने बाहर डिफाइन करा था, क्योंकि अंदर कोई भी वेरिएबल डिफाइन नहीं था। लेकिन जब हमने अंदर डिफाइन कर दिया तो भाई ये लोकल स्कोप में सबसे पहले देखता है फंक्शन, तो उसने लोकल स्कोप में देखा और उसे कैलोप मिल गया, और उसे जब कैलोप मिल गया तो उसने उसकी वैल्यू उठाई और प्रिंट कर दी हेलो के साथ ऐड करके, राइट। लेकिन जब हमने अंदर डिफाइन नहीं करा था तो वो बाहर गया, और ये जो बाहर का एरिया होता है ना, फंक्शन के बाहर का जितना एरिया होता है ये पूरा, इसको हम कहते हैं ग्लोबल स्कोप। और ग्लोबल स्कोप में उसे मिला ये कैलो, और इसकी वैल्यू मिली मोबाइल, तो उसने मोबाइल वैल्यू के साथ ऐड कर दिया, आई मीन मोबाइल स्ट्रिंग के साथ हेलो को ऐड कर दिया और आपको आउटपुट दे दिया मोबाइल हेलो, राइट। तो यही होता है आपका ग्लोबल और लोकल स्कोप। आई होप समझ में आ गया होगा आपके, राइट। अब हम बात करते हैं लैम्डास के बारे में। लैम्डास क्या होते हैं? लैम्डास इन पाइथन। सो असल में मैं आपको पहले एक दिखा देता हूँ लैम्डा क्या होता है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अच्छे से और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। लैम्डा एक्स प्रिंट तो यहाँ पे ये बड़ी सी वैल्यू जनरेट होके आ गई हमारे पास, राइट। तो ये जो एक लाइन में मैंने फंक्शन लिखा है ना, विद द हेल्प ऑफ दिस लैम्डा कीवर्ड, यही असल में आपका लैम्डा एक्सप्रेशन कहलाता है, या फिर कहें कि इनलाइन फंक्शन कहलाता है। ये फंक्शन हम कुछ सिचुएशंस में यूज़ करते हैं। मैं आपको एक सिचुएशन अभी दिखाऊंगा कहाँ पे हम किस तरीके की सिचुएशन में यूज़ करते हैं। खैर ये आपका इनलाइन फंक्शन होता है। अब मैंने यहाँ पे 4 क्यों डाला, वो इसलिए डाला बिकॉज ये जो आप वैल्यू देख रहे हैं
ये वैल्यू हमारे इनलाइन फंक्शन ने या लैम्डा फंक्शन ने जनरेट करी, और ये जो वैल्यू है ये हमने ऊपर एक फंक्शन डिफाइन करा था जिसमें हमने 4 पास करा था, उसने जनरेट करी है, और ये था वो फंक्शन। तो ये आपने देखा, ये जो फंक्शन हमने डिफाइन करा है इसमें भी हमने 4 पास करा है और 4⁻100 करा है, और ये एक सिंपल फंक्शन है जैसा एक ऑर्डिनरी फंक्शन होता है, डिफाइन और नाम करके, नाम लिख के यहाँ पे, और फिर उसके बाद उसको कॉल करके उसकी वैल्यू वाइल में स्टोर करी, फिर उसके बाद हमने उसको प्रिंट करा। लेकिन यहाँ पे हमने एक ही लाइन में काम कर दिया, वहाँ 3-4 लाइनों का काम। तो इसलिए हम लैम्डा यूज़ करते हैं जहाँ पे हम एक लाइन में फंक्शन लिख सकते हैं, उन सिचुएशंस में हम लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। मैं आपको एक सिचुएशन दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई, लिस्ट का नाम जी रख दिया, और जी के अंदर एक लिस्ट बनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एक और बनाया है, यहाँ पे वेरिएबल कॉल्ड ओ, एंड ओ इज इक्वल टू फिल्टर। फिल्टर के अंदर यहाँ पे फंक्शन पास करेंगे, और फंक्शन में यहाँ पे लैम्डा पास करने वाला हूँ, लैम्डा एक्स, एक्स इज मॉड्यूलो मॉड्यूलो 2, मतलब रिमाइंडर देगा ये, और रिमाइंडर 0 के बराबर होना चाहिए, और यहाँ पे हमें एक आई ट्रेबल पास करना है। आई ट्रेबल मतलब मैं लिस्ट पास कर दे रहा हूँ यहाँ पे। मैं आपको समझाऊंगा कि ये होता है एग्जैक्टली वर्क कैसे कर रहा है। प्रिंट लिस्ट ओ, यहाँ पे लिस्ट प्रिंट हो गई 2 4 6 8 10, ये लिस्ट प्रिंट हो गई। लेकिन मजे की बात क्या है कि हमने लिस्ट तो इतनी बड़ी पास करी थी, लेकिन हमारे पास जो प्रिंट होके आई है वो है 2 4 6 8 10। ऐसा क्यों? ये असल में जो फिल्टर है ये इनबिल्ट फंक्शन होता है पाइथन में, और ये जो एक्स वेरिएबल है वो असल में क्या कर रहा है, जो हमने यहाँ पे एक लिस्ट पास करी है, इस लिस्ट को आइट्रेट कर रहा है एक्स, और एक्स एक एक करके सारी वैल्यू दे रहा है। जैसे एक्स की वैल्यू 1 है तो 1 यहाँ पे मॉड्यूलो 2, जब 1 को हम डिवाइड करें 2 से तो जो रिमाइंडर आ रहा है वो 0 नहीं आ रहा है, इसलिए हमने 1 को एक्सक्लूड कर दिया। लेकिन 2 को जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो हमने उस 2 को इस लिस्ट में ऐड कर लिया। कुल मिला के ये जो लंबा सा सीक्वेंस है 1 से लेकर 10 तक का, इसमें से हमने वैल्यू को फिल्टर करा विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशन कि 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर जिन वैल्यूज का 0 आ रहा है उसको आप अलग लिस्ट में डाल दें, एंड वो लिस्ट हमने प्रिंट कर ली, और वो लिस्ट है हमारे पास ये 2 4 6 8 10, और इसके अंदर हमने सीक्वेंस पास कर दिया जिस सीक्वेंस को हमें फिल्टर करना है, राइट। तो इस तरीके की सिचुएशन में हम लैम्डा यूज करते हैं। हालांकि हम यहाँ पे अपना एक फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं, कैसे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हमें जैसे ये ऑल्टरिटी, एंड इसके अंदर पास करता हूँ मैं जी, फॉर आई इन जी इफ आई मॉड्यूलो 2 is equal to 0, sorry, new underscore lst equal to new underscore lst dot append I print new underscore lst, और अब मैं इसके अंदर सीक्वेंस, इसके अंदर मैंने सीक्वेंस डाल दिया जी। तो देखिए वही हमारे पास आउटपुट आया विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन एंड विद द हेल्प ऑफ दिस सिंगल लाइन। तो आपने देखा कि लैम्डास कहाँ पे यूज़ करे जाते हैं और कितना बेनिफिट होता है लैम्डा का, कि आपको इतनी बड़ी बड़ी लाइनें नहीं लिखनी पड़ी और आपका सिंपल सिंगल लाइन में काम हो गया। तो इस तरीके की सिचुएशंस में हम लैम्डा यूज़ करते हैं, एंड मेरे हिसाब से मैंने सबको समझा दिया आपको फंक्शन से रिलेटेड, एंड हर टॉपिक कवर हो गया है, मतलब हर तो नहीं लेकिन हाँ मैक्सिमम टॉपिक कवर हो गए हैं फंक्शंस के। और फंक्शन में इससे ज़्यादा कुछ भी होता है ना, वो मैं आपको आगे जो हम प्रोजेक्ट्स करेंगे जिसमें हम गेम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ पाई गेम, उनमें मैं आपको और चीज़ें कवर करूँगा, राइट। तो जैसे इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उस तरीके की चीज़ें मैं आपको गेम में कवर करूँगा। हालांकि वो कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ें होती हैं वो, ठीक है। इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया वो इनफ है फंक्शंस के लिए, आपको उससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है अगर आप बिगनर हैं।
राइट। तो बस यार आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे डेकोरेटर्स और क्लोजर्स के ऊपर। तो चलिए बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। हैव अ गुड डे गाइस, बाय एंड टेक केयर।